दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के दूसरे चैप्टर में स्वागत है। चलिए चलते हैं इस कहानी के दूसरे सफ़र पर। 2 मिनट के प्रयास के बाद जब अयान की कमीज के बटनों से उलझे अपने बालों को निकालने में अहाना असमर्थ हो गई तो वो हताश हो गई। वैसे बहाना अच्छा है एक हैंडसम लड़के के करीब रहने का, अयान ने फिर तंज कसते हुए कहा। अब अहाना से नहीं रहा गया। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा चाकू उठाया और उससे आनन फानन में अपने बालों को काटने लगी। अयान ने हैरान होकर कहा, अरे ये क्या कर रही हैं आप? इतने खूबसूरत बालों का बलिदान क्यों दे रही हैं? चुप करो तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। एक बार मुझे इस सिचुएशन से निकलने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अहाना गुस्से से तिलमिला उठी। कमाल है, मैंने आपका क्या नुकसान कर दिया मैडम, जो आप मुझ पर इतना भड़क रही हैं? अयान ने अपने आप को उठाने की कोशिश करते हुए कहा। अहाना ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू एकाएक अयान के गले पर रखते हुए कहा, चुपचाप लेटे रहो, हिलना भी मत। पहले मुझे अपने उलझे बालों को निकालने दो, हिले तो गर्दन काट दूंगी। अयान बेबाकी से अपनी बाजुओं को तकिया बनाते हुए बोला, आपकी परफ्यूम की खुशबू बहुत बढ़िया है। मन में मदहोशी छा गई। वैसे कल ही अपने राशि फल में पढ़ा था कि बहुत जल्द मेरी ज़िंदगी में कोई दस्तक देने वाला है। क्या बात है, इतनी जल्दी वो दस्तक हो गई? क्या ख्याल है आपका मिस? सॉरी, क्या नाम था? तभी अहाना अयान के बटनों में उलझे अपने बालों को निकाल लेती है और चीते की फुर्ती से उठती हुई अपने टेबल के पास पड़े लैंप को उठा अयान की तरफ फेंकती है। अयान इस अचानक हुए हमले से घबरा जाता है, पर वो भी फुर्ती से एक तरफ पलट जाता है। अरे मैडम, क्या हुआ है? क्यों मार रही हो मुझे? मैंने क्या आपका कोई खजाना लूटा है? अयान इधर उधर भागने लगता है और अहाना डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ने लगती है। पहले रोज़ फूलों का गुलदस्ता भेजते हो और जब मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो आज जनाब खुद आ गए। तुम जैसे दिलफेक आशिकों को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। आज तो सबक सिखा कर रहूँगी तुम्हें। अहाना अयान के पीछे भागते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं तो यहाँ भाभी के बारे में पता करने आया था। अयान अहाना की फेंकी अनगिनत किताबें, पेन स्टैंड इत्यादि से बचते हुए बोला। कुछ ही देर में कमरे का नक्शा पलट गया था। टेबल की सारी चीज़ें ज़मीन पर टूटी बिखरी पड़ी थी। अहाना और अयान थक चुके थे। फेंकने के लिए अहाना के पास जब कुछ नहीं बचा तो उसने अपने दराज से लाइसेंस बंदूक निकाली और अयान पर तान दी। अयान के मुंह से सहसा ही निकल पड़ा, भाभी बचाओ मुझे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, ये क्या हाल कर रखा है अहाना? बहन, क्या बात है? आज किसे ऊपर पहुंचाना है? आवाज़ सुनते ही अयान ने पीछे मुड़कर देखा और चहकते हुए बोला, भाभी, भगवान का शुक्र है आप आ गई, वरना आज ही मेरा टिकट काट देती। भाभी, ये कौन है? उर्वी? अहाना आश्चर्यचकित होते हुए बोली, अरे ये अयान है, आरुष का छोटा भाई और मेरा प्यारा देवर, दोस्त, सखा भाई, सब कुछ। उर्वी की आंखों में आंसू थे। अयान ने उर्वी के आंसू पूछे और उसके गले लगते हुए बोला, कहाँ चली गई थी आप भाभी? एक बार नहीं सोचा कि आपका सखा आपके बिना कैसे रहेगा? मैं कहाँ गई अयान? तेरे भाई ने मुझे तुझसे और अपने आप से अलग कर दिया तो मैं क्या कहती? उर्वी बोली। और आपने अपने छोटे भाई को कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा, एक झटके में पराया कर दिया। सही है, यही तो ज़िंदगी की असलियत है। चल पागल, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, पर ये बता तू यहाँ कैसे? उर्वी बोली, मुझे पता चला था कि आप इनके साथ आखिरी बार देखी गई थी तो मैंने सोचा इनसे आकर आपका पता पूछ लूं, पर आते ही क्या ज़बरदस्त स्वागत मिला मुझे। मेरे ऊपर फूलों का गुलदस्ता फेंका गया, चाकू से मेरी जान लेने की कोशिश की गई
और तो और लैंप, किताबें, पेपर वेट भी फेंका गया। और अगर आप समय पर नहीं आती तो ये मेरा कत्ल कर देती। अयान अपने पसीने पोंछते हुए बोला। ये सब क्या है अहाना, अपने गुस्से पर काबू पाना सीख, और बिना जाने पहचाने तो किसी पर भी भड़क जाती है। वैसे अयान, ये मेरे बचपन की दोस्त अहाना दीवान है, डिवोर्स लॉयर है मैडम। सॉरी यार उर्वी, मुझे लगा ये वो दिलफेक आशिक है जो रोज़ मुझे गुलदस्ता भेज रहा था। आई एम सॉरी मिस्टर अयान, अहाना ने शर्मिंदा होते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे जैसे हैंडसम लड़के के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, नेचुरल है, आप गिल्ट फील मत कीजिएगा। अयान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अहाना ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। मन तो कर रहा था कि उसे गोली से उड़ा दे, पर ऐसा कर नहीं सकती थी वो। उसकी ऐसी हालत पर अयान हंसते हुए बोला, भाभी वैसे यहाँ बैठने के लिए कुछ बचा नहीं है तो कहीं और चलें, आराम से बैठेंगे। मिस दीवान, आप ये सब कुछ साफ कर दीजिएगा। टेक केयर। अहाना का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो गुस्से से अयान की तरफ देखते हुए बोली, उर्वी रूम नंबर 10 में चली जा, मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि सच में अहाना अयान को गोली से उड़ा देती, उर्वी अयान को खींचती हुई वहाँ से लेकर चली गई। एक बार भी आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। इतना पराया कर दिया भाभी, सच में आपने और भाई ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। मैं माफ़ नहीं करूँगा आप दोनों को। अयान की आंखों में नमी और आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। अयान, अब जो हो गया सो हो गया, तू मत पड़ इन झमेलों में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच। तू छुट्टी लेकर आया है क्या? उर्वी ने बात पलटते हुए कहा। अयान ने जेब से एक लेटर निकाला, उर्वी को थमा दिया। उसे पढ़ते ही उर्वी खुशी से उछल पड़ी। सच में तुझे मिल गई जॉब इस कंपनी में, होनहार देवर है मेरा। उर्वी ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा। क्या फ़ायदा भाभी अब इस जॉब का, सोचा था आप दोनों के साथ मस्ती में दिन कटेंगे, पर यहाँ तो चाल ही बदल गई। अयान ने मायूस होकर कहा। वाह, एक भाई दर्द देता है, दूसरा उस पर मरहम लगाता है। अहाना ने अंदर घुसते हुए ताली बजाते हुए कहा। अहाना, अयान के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं। यही तो है जो मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा रहता है। उर्वी गुस्से से अहाना को देखते हुए बोली। जब सबसे बड़ी मुसीबत आई तो कहाँ थी ये जनाब? अहाना ने चिढ़ते हुए कहा। बताया कहाँ इसने हमें कुछ। चल छोड़ अब सब, आ बैठ। उर्वी मुस्कुराते हुए बोली। अब आगे क्या करेगी ये सोच, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उर्वी। मैंने MBA के फॉर्म मंगवा लिए हैं, कल तक आ जाएंगे। अहाना ने बैठते हुए कहा। भाभी आप फिर से MBA के फॉर्म फिल कर रहे हो? अयान खुश होते हुए बोला। क्यों, आपको दिक्कत है कोई? अहाना ने फिर बीच में टोकते हुए कहा। इस बार अयान ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। ज़रूरी है हर बार आप बीच में टोके मिस दीवान? भाभी फिर से MBA करेंगी तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। जब भाई और भाभी ने कॉरेस्पॉन्स से MBA का फैसला लिया था तब मैंने बहुत मना किया था, पर तब माँ कुछ और ही नाटक खेल बैठी थी। सच कहूँ भाभी, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त। 1 साल बर्बाद हो गया आपका। उर्वी उन पलों की यादों में खोते हुए बोली। छोड़ अयान, उस वक्त तुम्हारी माता जी का पैर भी टूट गया था, कैसे चली जाती? देखा नहीं था तेरे भैया कितने परेशान हो गए थे उनके लिए। भाभी आपको क्या लगता है भाई को अंदाज़ा नहीं था सच्चाई का? सब पता था उन्हें, पर क्या कर सकते हैं। अयान ने कहा। कमाल है, जब आरुष सब जानता था तो बोलता क्यों नहीं था? पता है ये सारी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो सकती थी। आरुष और उर्वी अलग हो जाती घर से, बस सब ठीक हो जाता। अहाना ने अपनी राय देते हुए कहा। अयान ने अहाना को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, सब ठीक हो जाता।
आप डिवोर्स लॉयर सब ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। घर को तोड़ दो, बच्चों को माता पिता से अलग कर दो, घर का बंटवारा कर दो, और कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया आप लोगों ने। मिस्टर अयान, उर्वी और आरुष की सिचुएशन में और कुछ हो भी नहीं सकता था, समझे आप। अहाना ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा। ओहो, चुप करो तुम दोनों, फिर लड़ना शुरू। जो हो गया सो हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे अयान, घर में सब ठीक ही होंगे ना? उर्वी ने आंखें चुराते हुए कहा। अयान हंसते हुए बोला, भाभी, ऐसे ही आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, आपके दिल की हर बात समझता हूँ। भाई ठीक है भाभी, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु क्यों? उर्वी ने चौंकते हुए कहा। वो भाभी, भाई ने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली, इसीलिए वो बेंगलोर चले गए। क्या? पर वो जॉब बेकार थी, जॉब प्रोफाइल भी सही नहीं था। 1 साल से मना कर रहे थे, फिर अचानक। उर्वी सोच में डूबते हुए बोली, भाभी, वो बस यहाँ से जाना चाहते थे, सबसे दूर, इसीलिए फैसला किया। उस दिन जब मैं घर पहुँचा तो अंधेरे कमरे में आपकी तस्वीर के सामने बैठे थे। मेरी आवाज़ सुन अपने आंसुओं को पोंछ जरूर लिया था, पर मुझसे अपना दर्द छिपा नहीं पा रहे थे। अयान ने दुखी स्वर में कहा। अजीब बात है, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प भी रहे हैं और ऐसे अलग भी हो गए। क्या क्यों हुए अलग जब इतनी तड़प है? तो अहाना ने कहा, मिस दीवान, दिस इज़ लव। आप नहीं समझेंगी, क्योंकि प्यार को समझने के लिए दिल का होना ज़रूरी होता है, और दिल आपके पास है ही नहीं। अयान ने अहाना की तरफ देख उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सही कहा आपने मिस्टर, जिस एहसास में इतना दर्द हो, ऐसा एहसास मुझे करना भी नहीं है। अहाना गुस्से से बोली, भाभी, अब मैं चलता हूँ, कल मिलता हूँ। आप फॉर्म भर दीजिएगा, मैं सबमिट कर दूँगा। और भाभी, भाई को भी बोला था, आपको भी बोल रहा हूँ, मैं आप दोनों को फिर से एक करके ही रहूँगा। और देखना, माँ खुद आपसे माफ़ी मांगेंगी। अपना ध्यान रखें। ये कहकर अयान बाहर निकल गया। अहाना उर्वी को वहाँ बैठने को बोल बाहर आई और बोली, ओह हेलो मिस्टर अयान, एक बात पूछनी थी। मेरा फ़ोन नंबर तो भाभी से मिल जाता आपको, मेरे पीछे आने का कष्ट क्यों किया आपने? अयान ने फिर ताना मारा। अहाना का तो दिल किया कि अभी अपने कराटे से सारी सीखे हुए पैतरे अयान पर आजमा ले, पर वो शांत रही और बोली, अंदर जो बोला आपने कि दोनों को एक करके रहोगी, तो कुछ सोचा है या बस यूं ही हवा में बात कर रहे हो? अयान अहाना के करीब आकर बोला, भैया भाभी के मामले में कोई मजाक नहीं करता मैं, सोचा है कुछ, पर आपको क्यों बताऊं? अयान, मतलब मिस्टर अयान, प्लीज़, मैं भी आरुष और उर्वी को फिर से एक करना चाहती हूँ। प्लीज़, अगर आप मुझे बता दें तो शायद मैं भी कुछ हेल्प कर दूँ। अहाना ने कहा। अयान ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, कल बताता हूँ। ये कहकर अयान वहाँ से चला गया। पापा, ये है मिस्टर अयान, उर्वी के देवर। अहाना अयान को अपने पिता संजीव दीवान से मिलवाते हुए बोली, हेलो अयान, उर्वी बहुत तारीफ़ करती है तुम्हारी, प्लीज़ बैठो यंग मैन। संजीव दीवान ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, तो क्या प्लान था आपके पास मिस्टर अयान? अहाना ने अयान के बैठने का भी इंतज़ार नहीं किया और अपने प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। ओहो अहाना, बेचारे को बैठने तो दो, कुछ चाय नाश्ता तो पूछो पहले बेटा जी। ये क्या आते ही बस मुद्दे की बात शुरू कर दी। तो अयान, आप क्या कर रहे हैं आजकल? संजीव दीवान ने अहाना को चुप करवाते हुए कहा, सर, मैं HR स्पेशलिस्ट हूँ विप्रो में, अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। अयान ने कहा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े ओहदे तक पहुंचना सच में काबिल तारीफ़ है। आई एम इम्प्रेस्ड। संजीव दीवान ने अयान की पीठ थपथपाते हुए कहा, आप तो सबसे इम्प्रेस हो जाते हो पापा। इंसान की असली फ़र्क उसकी जॉब प्रोफाइल से नहीं होती। अहाना बोल ही रही थी कि अयान ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, सही कहा आपने मिस दीवान,
अब देखिए ना, आप एक डिवोर्स लॉयर हैं, कायदे से आपको बहुत समझदार और सुलझी हुई होना चाहिए, पर आप हैं क्या ऐसी? नहीं ना। अहाना का मन किया कि सामने पड़ा फूलदान उठाकर अयान के सिर पर मार दे, पर उसने अपने आप को संयत कर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आपसे तो ज़्यादा सुलझी और समझदार हूँ। अब आप बताने का कष्ट करेंगे कि आपने क्या सोचा है। देखिए, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, ऐसे ही एक औरत को एक औरत ही काट सकती है। अयान का इतना कहना था कि सब उसकी तरफ हैरत से देखने लगे और फिर सबकी हंसी छूट गई। और भी प्रूफ हो गया कि ये मिस्टर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या लोहा जहर औरत लगा रखा है, किसको किससे कटवाना है? मिस्टर अयान, कुछ समझ आ भी रहा है आपको? अहाना अयान का उपहास उड़ाते हुए बोली, हाई लेवल की बात है मिस दीवान, आपको तो कतई समझ नहीं आने वाली। भाभी, मेरा ये कहना है कि अगर कामिनी गुप्ता का सिंहासन हिलाना है तो हमें उससे भी वजनदार, दमदार, होशियार, चालाक, पंगेबाज, खूंखार, अड़ियल, जिद्दी औरत की आवश्यकता है उस घर में, जो उनको नाकू चना चबवा सके, दिन में तारे दिखा सके। समझे आप सब? अयान ने अपनी बात रखते हुए कहा। अहाना और उर्वी दोनों अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे से अस्पष्ट जाहिर हो रहा था, पर संजीव दीवान शायद कुछ कुछ समझ गए थे। वो बोले, लेकिन बेटा, ऐसी औरत लाओगे कहाँ से और क्या कहकर उसे घर में रखोगे? अंकल, मैं शादी करके लाऊंगा उसे और मेरी पत्नी के तौर पर वो घर में रहेगी। माँ जो कुछ भी आज तक करती आ रही हैं उसको ख़त्म करना ही होगा, अयान ने कहा। और भी हैरान हो अयान को देखते हुए बोली, पागल हो गए हो अयान? सिर्फ माँ जी को सबक सिखाने के लिए तुम अपने सपने कुर्बान कर दोगे? तुम तो हमेशा से प्यार पर यकीन करते थे और हमेशा लव मैरिज के फेवर में थे। पागल मत बनो। भाभी, आज एक बात समझ में आ गई कि प्यार नाम का परिंदा होता ही नहीं है। अगर होता तो आप और भाई मिलकर अपने प्यार को बचाने के लिए माँ से भी लड़ जाती। प्यार सिर्फ दर्द और पछतावा ही दे सकता है। अयान की बातों में बहुत दर्द और तनाव झलक रहा था, लेकिन ऐसे स्पेशल गुणों वाली लड़की तुम्हें मिलेगी कहाँ अयान? जितना मैंने तुम्हारी माता जी के बारे में उर्वी से सुना है, बुरा मत मानना, उनको हराने के लिए बहुत सादे दिमाग चाहिए। संजीव दीवान बोले, अरे, और ऐसी लड़की से शादी कर तेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी अयान। नहीं, मैं नहीं करने दूंगी तुझे ऐसा। उर्वी बोली, किसी खूबसूरत सी, प्यारी सी, साफ दिल की लड़की को उसे घर में लाकर उसकी ज़िंदगी नरक बनाने से तो लाख गुना अच्छा है भाभी। उस लड़की की हालत भी आपकी तरह हो जाएगी, क्योंकि वो घर नहीं, वो कामिनी निवास है। वहाँ सिर्फ कामिनी देवी का हुक्म बजाओ तो ठीक, वरना, अयान ने कहा। अब तक अहाना चुप बैठी सब सुन रही थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक रास्ता है जिससे मिस्टर अयान को ज़िंदगी भर उस रिश्ते का बोझ भी झेलना नहीं पड़ेगा और कामिनी निवास शांति निवास में भी बदल जाएगा। अहाना ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा क्या रास्ता है अहाना? तूने सोचा है तो सही ही होगा, जल्दी बता, क्या सोचा है? उर्वी के चेहरे पर खुशी के कुछ भाव छलक रहे थे। अहाना ने अपनी चाय का कप उठाते हुए कहा, पापा, आप मेरा आइडिया सुनकर प्लीज़ मुझे डांटना मत और ना ही परेशान होना। ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाकर आप सब मेरी बात सुन लेना पहले। संजीव दीवान, जो कि अहाना के ऊट पटांग के आइडिया बखूबी समझते थे, थोड़ा चिंतित हो गए। ऐसा क्या कहने वाली है तू बेटा? मुझे टेंशन हो रहा है, जल्दी से बता बच्चे। अहाना ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अभी आप सब सोच रहे थे कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसी एक लड़की मेरी नज़र में है जो उर्वी की सासू माँ को नाकों चने चबवा सकती है तो? अरे वाह, कौन है वो लड़की? उर्वी ने कहा, मैं शादी करूँगी मिस्टर अयान से।
अहाना ने जैसे ही ये कहा, अयान के मुंह से चाय बाहर आ गई और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। पागल तो नहीं हो गई आप कहीं? क्या बकवास कर रही हैं? मैं और आपसे शादी? पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे? अयान बोलते चले जा रहा था। ए मिस्टर, क्या मतलब? क्या क्या है तुम्हारा? अहाना भी गुस्से में तिलमिला उठी। 1 मिनट चुप कर जाओ दोनों, बैठो पहले चुपचाप, संजीव दीवान बोले। दोनों बात मान गए और बैठ गए। अयान, मेरी बेटी में ऐसी कौन सी कमी है? खूबसूरत है, कामयाब है, समझदार है, और क्या चाहिए? संजीव दीवान बोले। सर, ये सब ठीक है, पर एक अहम बात नहीं है इनमें, समझदारी। उसकी बहुत सैलिड कमी है, अयान बोला। मेरे हिसाब से अहाना जितनी समझदार बच्ची मैंने कहीं नहीं देखी। बिन माँ की मेरी बच्ची तो बचपन से ही बहुत समझदार हो गई थी। मैं तो कहूँगा कि इतने सालों में मैंने इसे नहीं, बल्कि इसने मुझे पाला है, मुझे संभाला है। संजीव दीवान ने नम आँखों से अपनी बेटी का माथा चूमते हुए कहा, सॉरी अंकल, मेरा कोई इरादा आपको ठेस पहुँचाने का नहीं था। बस मैं ये कहना चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंध कर क्यों हम एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करें? अयान ने विनम्रतापूर्वक कहा। अरे, कितनी खूबसूरत जोड़ी है तुम दोनों की, और तू कह रहा है ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? पागल, तुझे तो सच में अहाना जैसी लड़की ही मिलनी चाहिए, बिल्कुल तेरे स्वभाव से मैच करती है। अंकल, मुझे तो रिश्ता मंजूर है, और भी चहकते हुए बोली। अयान ने फुसफुसाते हुए उर्वी से कहा, क्या कर रही हो भाभी? मरवाओगी क्या? ये पागल लड़की है। कल अगर आप नहीं होती ना, तो मेरा मर्डर चार्ट बन जाता। देखा नहीं, बंदूक तान दी थी। आपकी सहेली ने मुझ पर। रहम करो भाभी, ऐसा है, आप सब जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, अहाना ने कहा। सब लोग हैरत से उसे देखते हुए एक साथ बोले। मतलब ये कि मुझे शौक़ नहीं है पापा मिस्टर अयान के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का, ना ही मैं इन्हें पसंद करती हूँ। अभी तो तू कह रही थी अयान से शादी करनी है, अब कह रही है नहीं करनी। क्या हो रहा है ये सब अहाना? सही से बता, मुझे तो लड़का पसंद है। संजीव दीवान अयान की तरफ देखते हुए बोले। मैं शादी करना चाहती हूँ, पर सिर्फ आंटी जी को सही रास्ते पर लाने के लिए। समझे कुछ आप? अहाना ने पूछा। ओह, समझा। मतलब आप और मैं पूरी ज़िंदगी केवल नाम की पति पत्नी रहेंगे? आप सिर्फ माँ को लाइन पे लाओगी, यही कहना चाहती हैं ना आप? अयान ने पूछा। जी, पर इसमें एक बदलाव है। आपकी माता जी को लाइन पर लाने के लिए मुझे सारी उम्र आपके साथ बिताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 साल चाहिए। अहाना ने गर्व भरी आवाज़ में कहा। मतलब 1 साल बाद क्या होगा? संजीव दीवान ने पूछा। पापा, मेरे और मिस्टर अयान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके हिसाब से हम समाज के लिए पति पत्नी रहेंगे, पर असल में हम केवल एक छत के नीचे रहेंगे बस। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं होगा, अहाना बोली। और साल भर बाद क्या होगा? संजीव दीवान ने हैरत भरी आवाज़ में पूछा। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, मैं अपने रास्ते और मिस्टर अयान अपने रास्ते, अहाना बोली। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अयान ने तालियां बजाते हुए कहा। पर उर्वी और संजीव दीवान अहाना के इस प्लान से नाखुश थे। तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है अहाना। एक बाप अपनी बेटी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की इजाज़त कभी नहीं दे सकता। इससे अच्छा तो तू शादी ही मत कर बेटा। मेरी बेटी पूरी ज़िंदगी बिना शादी रहे, ये मंजूर है मुझे, पर ये शर्त। नो सॉरी बच्चे, मैं हाँ नहीं करूँगा। ये कहकर संजीव दीवान गुस्से में अपने कमरे में चले गए। अहाना ने अपने पापा को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुके। छोटी सी तो बात है पापा, पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, अहाना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अयान, जो कि अब तक अहाना के प्लान से हैरान था, अहाना की ये बात सुनकर और हैरान हो गया। आपको पता भी है
आप क्या कर रही हैं? अपने होश में तो हैं आप? कोई भी पिता ऐसी बेतुकी बात पर कैसे सहमत हो सकता है? उनके उनके आपकी शादी को लेकर कितने अरमान होंगे और आप उनके अरमानों को कुचल देना चाहती हैं। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब हम अलग हो जाएंगे तो समाज में आपके पापा की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये सोचा है आपने? अयान ने उसे समझाते हुए कहा, समाज की परवाह मैं नहीं करती। मुझे इस समय चिंता है तो उर्वी की। उसके साथ जब गलत हो रहा था तो ये समाज कहाँ था? माफ़ कीजिएगा मिस्टर अयान, आपकी माता जी भी उसी समाज का एक हिस्सा हैं जो अपनी बहुओं पर अत्याचार करना अपना हक समझती हैं। ऐसी औरतों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और इसमें मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ, अहाना ने कहा। मैं समझ सकता हूँ मिस दीवान, पर आपके पिताजी को कौन समझाएगा? अयान ने बेबसी से कहा। उर्वी जो अब तक उन दोनों की बातें सुन रही थी वो बोली, अंकल को मैं समझाऊंगी। पर अहाना, तुझे यकीन है कि ये काम तू कर पाएगी? अगर 1 साल में ये काम पूरा नहीं हुआ तो? 1 साल तो बहुत ज़्यादा है इस काम के लिए उर्वी, पर फिर भी मैं सेफ साइड लेकर चल रही हूँ। अगर नहीं हुआ, जिसके होने के चांस बहुत कम हैं, तो आगे बढ़ा देंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्यों मिस्टर अयान? आई एम राइट? अहाना ने अयान की तरफ व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा। 1 साल से ज़्यादा लगा तो बढ़ाना ही पड़ेगा। माई बैड लक, अयान ने भी तंज कसते हुए कहा। अब अहाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बैड लक? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? हिम्मत तो देखो। अयान भी उठकर अहाना के पास गया और बोला, बैड लक नहीं तो क्या गुड लक कहूँ? आपके साथ वैसे भी एक छत के नीचे 1 साल रहना किसी जंग लड़ने से कम है क्या? अहाना ने अयान पर सोफे से उठा तकिया फेंकते हुए कहा, आई विल किल यू। उर्वी की वजह से आपको झेलना पड़ेगा, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप। अयान ने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली थी। उसने भी सोफे से तकिया उठा अहाना पे फेंकते हुए कहा, तो आप अपने आप को क्या समझती हैं ऐश्वर्या राय? शकल तो जंगली बिल्ली की तरह है और समझती अपने आप को होर की परी है। बस अब अहाना से रहा नहीं गया। उसने टेबल से फूलदान उठाया और अयान के पीछे भागी। अयान उसके हाथ में फूलदान देख चिल्लाते हुए भागा, भाभी कहाँ फंसा दिया? ये औरत तो बेवजह जान लेगी मेरी। ये वायलेंट लेडी एक दिन मुझे साइलेंट कर देगी। कोई तो बचाओ। अहाना अयान के पीछे भाग रही थी और उर्वी हंसते हुए उन दोनों को देख रही थी कि अचानक अहाना का पैर किसी चीज़ से अटक गया और वो अयान पर गिर पड़ी। आह भाभी, मर गया मैं, अयान ने चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों बाद जब उसने आंखें खोली तो अहाना उसके ऊपर थी और उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बिखरी हुई जुल्फ़ें, नसीली आंखें, खूबसूरत गुलाबी होंठ, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अयान कुछ पल उसे निहारता रहा। अहाना का ध्यान जब अयान पर गया तो वो भी कुछ पलों के लिए उसकी आंखों में खो सी गई। कुछ अलग ही खिंचाव था उसकी आंखों में। और भी ये सब देखती हुई मंद मंद मुस्कुराते हुए संजीव दीवान की कमरे की तरफ बढ़ गई। अंकल, अंदर आ सकती हूँ क्या? उर्वी ने पूछा। अरे बेटा, तुझे कब से इजाज़त मांगनी पड़ गई? आजा बच्चे, संजीव दीवान बोली। उर्वी उनका हाथ पकड़ खींचते हुए उन्हें कमरे से बाहर ले आई। जल्दी चलिए अंकल, कुछ दिखाना और समझाना है आपको। बाहर पहुँच संजीव दीवान ने देखा अहाना और अयान एक दूसरे में खोए हुए थे। अचानक उन दोनों को परिस्थिति का आभास हुआ। अयान ने आराम से अहाना को उठने में मदद की और सोफे पर बिठाते हुए कहा, चोट तो नहीं आई कहीं आपको? अहाना की सांसों में अयान की खुशबू अभी तक बसी हुई थी। वो एकटक उसे देख रही थी। अहाना को इस कातिल अदा से अपनी तरफ देखते हुए अयान थोड़ा असहज हो गया। फिर मस्ती भरे अंदाज में बोला, मिस दीवान, शादी नहीं हुई है अभी हमारी, ऐसे तो ना देखें हमें। ओह, ये कातिल अदा दीवाना बना देगी हमें।
ये कह अयान हंसने लगा। आई जस्ट हेट यू, अहाना ने अपने आप को मदहोशी से बाहर निकालते हुए कहा। इस पर अयान ने चुटकी लेते हुए कहा, बट आई कांट इवन हेट यू। अंदर कुछ अलग है, अंदाज कुछ अलग है आपका। अहाना उठकर लॉन की तरफ जाते हुए बोली, जहन्नुम में जाओ तुम। अयान भी उसको छेड़ते हुए उसके पीछे हो लिया। आपके बिना मिस दीवान, जहन्नुम स्वर्ग लगेगा। और भी ये सब देख हंसने लगी। संजीव दीवान उसे हैरत से देखते हुए बोली, क्या कहना चाहती हो तुम उर्वी बेटा, साफ साफ बताओ। आइए आप अंदर, मैं आपको सब समझाती हूँ। उर्वी वापस उन्हें कमरे में ले गई। हाँ बोल, अब क्या कहना चाहती हैं? संजीव दीवान बोले, अंकल ये तो आप भी जानते हो कि अहाना की शादी के बारे में क्या विचार हैं। वो शादी प्यार रिश्ते में विश्वास नहीं करती और रही सही कसर डिवोर्स लॉयर बनकर पूरी हो गई। हाँ ये तो है, पर इसका इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से क्या लेना देना है? संजीव दीवान हैरान होकर बोले, अंकल माना ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर आपने देखा अभी क्या हुआ। ये दोनों भले ही एक दूसरे के दुश्मन लग रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दोनों में प्यार का बीज फूट सकता है, हो सकता है इस एक साल में ये दोनों करीब आ जाएं। और भी मुस्कुराते हुए बोली, अहाना को तो जानती नहीं क्या, दुनिया के सारे लड़के उसे धोखेबाज, फरेबी और मतलबी लगते हैं, और अयान को भी तो वो उन्हीं लड़कों में गिनती है। ऊपर से वो आरुष का भाई है। जो तू सोच रही है वो पॉसिबल नहीं है। संजीव दीवान ने दुखी स्वर में कहा। पर उर्वी अपने इरादे पर कायम थी। वो जानती थी कि अहाना के विचारों को बदलने की ताकत केवल अयान में है। अंकल मैं मानती हूँ कि ये होना थोड़ा मुश्किल है, पर जब अहाना अयान के साथ एक ही छत के नीचे रहेगी, तब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसके लड़कों के बारे में विचार ज़रूर बदलेंगे। अयान है ही ऐसा स्वीट, चार्मिंग, इंटेलिजेंट। सच बोलूँ अंकल तो अहाना का ड्रीम बॉय अयान ही है। जब हम स्कूल में थे और बातें करते थे कि हमें कैसा जीवन साथी चाहिए, तो अहाना ने हमेशा जो चित्र खींचा था, अयान उससे बहुत हद तक मैच करता है। उर्वी ने कहा, मुझे नहीं लगता ये संभव हो पाएगा। संजीव दीवान बोले, और प्यार हो गया तो? अंकल अयान बहुत समझदार लड़का है, अपनी मर्यादाएं अच्छी तरह जानता है, इसीलिए उस लिहाज से भी आप बेफिक्र रहिए। ये मत सोचिएगा अंकल कि मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मुझे आरुष वापस चाहिए। नहीं, ये सब मैं अहाना के लिए कर रही हूँ। उर्वी ने कहा, अरे बच्चे मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर इस एक साल में मेरी बच्ची का प्यार और जज्बातों पर यकीन लौट आता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं भी गर्व से उसकी माँ की तस्वीर के आगे खड़ा हो पाऊँगा। संजीव दीवान ने मुस्कुराते हुए कहा। उर्वी और संजीव दीवान बाहर आए तो देखा कि अयान और अहाना अभी भी लड़ रहे थे। उर्वी ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, अंकल इस शादी के लिए मान गए हैं। अहाना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो हैरान हो बोली, कैसे? पापा आप ठीक है ना? हाँ बेटा, अगर तेरे इस प्रयास से आरुष और उर्वी फिर से एक हो सकते हैं तो मुझे मंजूर है। पर अयान बेटा, मेरी कुछ शर्तें हैं, यदि तुम्हें कबूल हो तो। संजीव दीवान अयान से बोले, अंकल शर्त नहीं, आप हमें हुक्म कीजिए। अयान ने आदरपूर्वक कहा। ओहो, इम्प्रेस करने का तरीका तो देखो। अंकल आप हुक्म कीजिए, अहाना ने उर्वी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। उर्वी ने उसे गुस्से से देखा तो वो चुप हो गई। अयान, अहाना को मैंने बहुत नाजों से पाला है, आज तक उस पर कोई आँच नहीं आने दी। अभी तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम ये सुनिश्चित करो कि मेरी बेटी पर तुम्हारे माता पिता द्वारा कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे इस पर एक भी खरोच आए। संजीव दीवान अहाना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, अंकल आप निश्चिंत रहें, मिस दीवान पर कोई आँच नहीं आएगी। मैं हर कदम पर सतर्क रहूँगा। अयान ने कहा। मिस्टर अयान,
आपको मेरे लिए एक सिपाही की तरह 24 घंटे सतर्क रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, अहाना ने चिढ़ते हुए कहा। अहाना बेटा प्लीज़ बात करने दो, संजीव दीवान बोली। जब दो बड़े बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। जी अंकल, आप अगला हुक्म दीजिए, अयान ने अहाना को चिढ़ाते हुए कहा। अयान, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो और अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करोगी, पर बेटा मैं फिर भी कहना चाह रहा हूँ कि संजीव दीवान हिचकिचाहट की वजह से अपने मन की बात बोल नहीं पा रहे थे। अयान ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अंकल मैं अपनी मर्यादाएं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करूँगा। पापा, आप इन मिस्टर से क्या बेकार का वचन मांग रहे हैं? ये क्या उल्लंघन नहीं करेगा? मैं करने ही नहीं दूँगी। ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है बस, इसके आगे और कुछ नहीं। इन महाशय की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये कुछ कहते कहते अहाना रुक गई। मैम, मुझे कोई शौक़ भी नहीं है आपके इतना सा भी करीब आने का, तो हिम्मत की तो बात ही नहीं है। वैसे भी आप मेरे टाइप की नहीं हैं, अयान ने मुंह बनाते हुए कहा। आई विल डेफिनेटली किल यू, ये कहकर अहाना ने टेबल पर फलों के पास रखा चाकू उठा लिया। अंकल, आपसे मेरी विनती है, प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट में ये ज़रूर लिखवाएं कि अगर शादी के बाद इन मोहतरमा ने एक भी बार चाकू उठाया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अयान उठकर भागते हुए बोला। अहाना चाकू लेकर उसके पीछे भागते हुए बोली, आज ही काम तमाम कर दूंगी तुम्हारा, भाभी बचाओ। अयान बाहर लॉन की तरफ भागते हुए बोला। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से मिस ना हो। चलिए मिलती हूँ कहानी के 3rd चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।